नमस्कार बच्चों, मैं उमेश शर्मा। यूपी सुपरटेट 2026 की बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे आने वाला समय एक इलेक्शन का समय है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए निकाली जाएगी और आपको देखने को मिलेगी। और कितने पदों पर वैकेंसी मिलेगी उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी कंसंट्रेशन के साथ, जज्बे के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य के लिए अभी से तैयार हो जाएंगे, वो विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे। तो यूपी सुपरटेट 2026 का आप लोगों का रोड मैप क्या होना चाहिए, आप लोगों का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप एक ही बार में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और निश्चित रूप से रैंक के साथ क्या कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, उसके बारे में आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यूपी सुपरटेट 2024 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कैसे क्रैक करें, उसके एक शानदार ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले देखो, मैं बच्चों में आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास सिलेबस का होना बहुत जरूरी है, पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा, मैं सबसे पहले आप लोगों को यूपी सुपरटेट 2026 के अंतर्गत आप लोगों से सबसे पहले मैं सिलेबस के रिगार्डिंग बात करूंगा। सिलेबस के रिगार्डिंग बात करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में जुटाए गए रिक्त पद लगभग 60,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। कई जैसे मान के चलो कि जैसे कई न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी बातें आती हैं और न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी बातें देखने को भाई देखो मिलती भी हैं। मैं एक न्यूज़पेपर की बहुत एक अच्छी आप लोगों के बीच में एक सूचना लेकर के आया हूं कि बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद लगभग 60,000 पदों पर होगी भर्ती। मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि ग्रामीण में लगभग 48,000 और नगर क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 11,000 पदों पर आयोग को भेजे जाएगा वैकेंसी के लिए एक प्रस्ताव। तो आप लोग लगभग 60,000 पद बेटा कम नहीं होते, काफी पद होते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं कि जो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, जो अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं होना चाहता, आप लोगों को भी पता है कि देखो, गवर्नमेंट टीचर की नौकरी के लिए लोग तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो आप लोगों को एक जज्बा आप लोगों को लेकर के आना पड़ेगा, उस जज्बे के साथ आपको आना पड़ेगा, तभी आप बहुत बेहतर कर पाओगे। तो बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद लगभग कितने हैं बेटा? 60,000 पदों पर होगी भर्ती। तो मैंने आपसे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 48,000 पदों पर और नगर क्षेत्र में लगभग 11,000 पदों पर क्या किया जाएगा? बिल्कुल आयोग के लिए, जो आपका शिक्षा आयोग है, उसके लिए पदों के लिए विज्ञप्ति निकालने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद भेजा जाएगा ऑनलाइन अधियाचन। सबके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो मैंने कहा कि इतने पदों पर यदि वैकेंसी आती है तो आप लोगों के पास अभी से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपको जुट जाना चाहिए और पूरी ताकत के साथ आपको आ जाना चाहिए। इस इवेंट के अंतर्गत आप लोगों को बिल्कुल इस इवेंट को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और वो इसलिए देखना है क्योंकि मैं आप लोगों को यूपी सुपर टेट के लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे आप सिलेक्शन ले सकें और बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले सकें, इसकी पूरी की पूरी रणनीति, उसकी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। तो देखिए बेटा, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों का सिलेबस क्या है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए क्लास 1 to 5 के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। और सिलेबस के रिगार्डिंग क्या क्या कुछ बातें हैं उनको मैंने आप लोगों को एक सीरियलिटी वाइज एक बहुत आप लोगों को कह सकता हूं कि जो यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, इसको मैंने आप लोगों को पैनल पर बहुत जबरदस्त तरीके से नोट लिखा है, जिससे आप उसको पढ़ करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा आपका सिलेबस क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पाठ्यक्रम आप लोगों को पता है क्यों जो होना जरूरी है, आपकी टेबल पर क्यों होना जरूरी है। पाठ्यक्रम आपकी टेबल पर इसलिए बेटा होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, कि हमें पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। क्योंकि आपको इतना सारा मसाला आपको नहीं पढ़ना। आपको जो आपके सिलेबस के अंतर्गत जो मसाला दिया गया है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, उतनी ही पढ़नी होती है और वो बार बार पढ़नी होती है। आप लोगों को सिलेबस ये निर्धारित करके देता है, सिलेबस आपकी टेबल पर इसलिए होना जरूरी है कि पढ़ने से ज्यादा आपको छोड़ना क्या है। आपको कुछ चीजें छोड़नी होती हैं सिलेक्शन के लिए, रैंक के साथ सिलेक्शन के लिए, तो आपको वो चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। जैसे मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा कि ये जैसे मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूं, जैसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इसमें दे रखा है आपके सिलेबस के अंतर्गत, उसका ग्रामर, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंपोजिशन, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब जैसे विज्ञान दे रखा है,
तो विज्ञान के अंतर्गत आपको अंगार धूर सब कुछ नहीं पढ़ना होता, केवल आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं। मैथमेटिक्स में तो भैया कम से कम नहीं तो आप देखोगे तो 35-40 टॉपिक हैं, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ने, आपको एक फिक्स टॉपिक दे रखे हैं। तो आपको सिलेबस जो होता है ना, वो आपको ये बता करके देता है कि आपको पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना जरूरी है कि आपको पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। मैं पहले आप लोगों को इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, जिससे आप लोगों को परेशानी ना रहे। क्लास जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपके लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो सिलेबस इस प्रकार से है। ये सिलेबस जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सिलेबस आप लोग अपने टेबल पर रखें, जिससे आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की आपको ये पता रहे कि मेरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक दे रखा है और मुझे कौन से टॉपिक को मुझे तैयार करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या कुछ दे रखा है, तो वो आप देखिए। सिलेबस पर जब बात आएगी तो देखेंगे सिलेबस क्लास 1 to 5 के लिए जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत, ये आप लोगों के लिए 40 अंक की दे रखी है। ठीक है, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसका जो मटेरियल है आप लोगों को यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अंतर्गत ये 40 अंक का आपका पोर्शन है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। दूसरा मैं बात करूं तो विज्ञान के अंतर्गत 10 अंक का आपको मैटर पढ़ना पड़ेगा। अब 10 अंक के मैटर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में आपसे बात करूं तो देखो, 10 अंक के मैटर में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, ये सब विज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है। और विज्ञान वाला जो पोर्शन दे रखा है आपको, ये कितने अंक का दे रखा है, ये आपके लिए 10 अंक का आपको पढ़ना है, 10 अंक। नेक्स्ट आएगा आप लोगों के लिए बेटा 20 अंक का मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक 20 अंक के आप लोगों के लिए जोड़े गए हैं, वो आपको ध्यान रखना। तो देखेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को पढ़नी है। तो ध्यान रखना, आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है उसमें 20 अंक का मैटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना है पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बात करेंगे सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश देशांतरीय रेखा, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले बिंदु के बारे में। तो इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल हालांकि आप लोगों ने यूपी टेट एग्जाम के अंदर भी पढ़े थे। यूपी टेट एग्जाम के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये सारी चीजें आपको इधर भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो शिक्षण कौशल के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा तो बता देता हूं। आपको शिक्षण की विधियां, कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। शिक्षण कौशल के अलावा मैं आप लोगों को बता दूं तो देखेंगे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन आप लोगों ने आपने यूपी टेट एग्जाम के अंतर्गत भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो आपने इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 10 अंक का मैटर आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। शिक्षण कौशल में पढ़ाऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सारी चीजें कितने अंक की आएंगी बेटा, 10 अंक की आएंगी। और ये 10 अंक की आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी बेटा, पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगली बिंदु के बारे में बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा आप लोगों को पढ़ना है सामान्य ज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई आप लोगों का सामान्य ज्ञान। 30 अंक का मैटर है, 30 अंक का।
और 30 अंक का मैटर अपने आप में कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्न आप लोगों को सामान्य ज्ञान के आएंगे, तो ये चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब सामान्य ज्ञान में समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो देखिए मैं आपसे ऐसे कह रहा था, यहां पर तार्किक तार्किक ज्ञान का मतलब होता है आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन, जो कि उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए 5 क्वेश्चन में रीजनिंग के अंतर्गत बात करें तो रीजनिंग में आपके ये पूरा का पूरा दे रखा है, जैसे एनालॉजिकल रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोड, ये सारी चीजें, डिकोडिंग, एनकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, सारा का सारा आपका पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ मैं आप लोगों से बात करूं तो देखेंगे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर सूचना तकनीकी, जिसे सूचना तकनीकी जो कि कितने अंक का दे रखा है बेटा आप लोगों के लिए 5 अंक का। सूचना तकनीकी के बारे में बात करें तो सूचना तकनीकी जो बाला पोर्शन है उसका टॉपिक दे रखे हैं आपको, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी। मैं बात करूंगा कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट में आप लोगों से बात करूंगा तो देखेंगे जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंतर्गत बात करें तो कितने अंक का आएगा बेटा, 10 अंक का। देखेंगे व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, ठीक है। चलिए संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड और पुरस्कार व्यवस्था आदि चीजें इसके अंदर आएंगी। और आप लोगों को बता देता हूं कि ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो मैंने कहा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 40 अंक का, विज्ञान 10 अंक का, मैथमेटिक्स 10 अंक का, 20 अंक का, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान 10 अंक का, शिक्षण कौशल आप लोगों के लिए 10 अंक, शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंक, सामान्य ज्ञान 30 अंक का, तार्किक 5 अंक का, सूचना तकनीकी 5 और जीवन कौशल 10 अंक का है। टोटल 150 प्रश्न आएंगे आपके, 150 अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। टोटल टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। कितने घंटे का रहेगा बेटा, 2.5 घंटे का रहेगा, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगा यूपी टेट 2026 के लिए आपकी जो अचूक रणनीति के बारे में बात कर रहा था, वो अचूक रणनीति क्या है जो आप लोगों को जानना उसके बारे में भारी जरूरी है। तो यूपी टेट 2026 के लिए सफल होने की जो अचूक रणनीति है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो 4th ग्रेड से लेकर के आईएएस तक पर यह नियम लागू होता है जो मैं आपको बोल रहा हूं। सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है, आपके पास सिलेबस होना जरूरी है। जब सिलेबस होता है तो सिलेबस के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है, क्योंकि ये आपका निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है विषय वस्तु, या इसे कहा जाता है बेटा सब्जेक्ट मैटर। क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट मैटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट मैटर। ये विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जैसे मान के चलो कि आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा आपको बता देता हूं, जैसे मैं ये उठा लेता हूं शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान में आप लोगों का दे रखा है बाल विकास, तो बाल विकास का आप लोगों को ए से जेड तक पूरा का पूरा कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए। लर्निंग यूनिट है अधिगम मनोविज्ञान में, वो आपके माइंड में होनी चाहिए पूरी की पूरी ए से जेड तक। आपके रजिस्टर बना हुआ होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ आपका कंटेंट होना चाहिए। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम है ये। यूपी टेट की तरह यह है क्वालिफाई एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन एग्जाम है। अब जब सिलेक्शन एग्जाम की बात आती है ना, तो एक एक नंबर बहुत तगड़ा मायने रखता है। तो मैं आप लोगों से ऐसे कह रहा था कि ये जो सब्जेक्ट मैटर कह रहा था ना, ये सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु का मतलब है कि जितना भी आपको मैंने अभी जो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, इस सिलेबस के आपको पूरे के पूरे कंप्लीट, पूरा का पूरा जो कंप्लीट है ना, वो आपको मटेरियल आपके पास होना जरूरी है, विषय वस्तु आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, एमसीक्यू। जैसे मैंने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास, तो बाल विकास के अब तक टीजीटी, पीजीटी, आपसे टेट एग्जाम, सुपर टेट, कहीं से भी कोई एग्जाम में बाल विकास के अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, उन सारे क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज बहुत शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहा सिलेबस अपने पास होना चाहिए, आपके सिलेबस में जितना भी सब्जेक्ट मैटर है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए पूरा का पूरा।
सब पूरा का पूरा कंप्लीट। जैसे मान के चलो संधि टॉपिक दे रखी है हिंदी में, तो संधि आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। समास दे रखे हैं तो समास आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो टॉपिक पढ़ लिया उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोग इतने सारी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। आप वो बच्चे होते हो जो 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना शुरू में, तो आप 100 में से 10 क्वेश्चन सही कर पाते हो। आप वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आप वही बच्चे जो होते हो ना, जो आप 10 क्वेश्चन सही कर रहे थे 100 में से, आप एक ना एक दिन 100 में से 98 क्वेश्चन तक सही कर देते हो। क्योंकि ये बार बार जब किसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है तो आप लोगों को समझ में आने लग जाती है कि आखिर एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करें, साथ के साथ फुल पेपर पूरा का पूरा। जैसे मैंने कहा कि आपके यूपी टेट के अंतर्गत जो पेपर 1 पर बात कर रहा था, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन 150 अंक के आएंगे 2.5 घंटे का। तो पूरा का पूरा एग्जाम के टाइम पे खूब सारे आप फुल पेपर लगाइए। तो पहले पाठ्यक्रम अपने पास रखो, विषय वस्तु पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर अच्छी तरीके से कवर करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करो, और फुल पेपर ये बहुत मायने रखते हैं। इन फुल पेपर की कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले लगभग कम से कम 40 से 50 पूरे के पूरे पेपर आप लगा लो। आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बूस्ट होते हो, आप एनर्जी आती है, आपको लगता है कि अब मुझसे पेपर नहीं बचेगा। तो आप ये 4 तरीके आप लगातार आप अच्छी तरीके से ये आप यदि प्रैक्टिस करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये यूपी सुपर टेट के लिए ही नहीं, आप जिस भी एग्जाम के लिए आप इन तरीकों को अपनाओगे ना, इन 4 बातों को, तो आपसे निश्चित रूप से आपको सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूं। तो पहले सिलेबस 1 नंबर पे, दूसरा आपको सब्जेक्ट मैटर, तीसरा आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और फिर चौथे नंबर पर है फुल पेपर। मैं आप लोगों से जैसा कि कहा अभी कि आप लोग ये कतई ना माने कि इतने वैकेंसी, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी आएगी। बहुत बड़े पदों पर जब वैकेंसी आएगी ना, तो आप ये ध्यान रखना कि आप लोग सिलेक्शन के लिए बने हो, तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने जो आप लोगों के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैं रणनीति के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था, जो मैंने ये रणनीति बात करी थी, इस रणनीति पर हम पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। हम इस रणनीति के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। आप लोगों को सिलेबस दिखा दिया, आप सिलेबस अपने टेबल पर रखें। साथ के साथ मैं आप लोगों को ऐसे कह रहा था कि न्यू बैच लॉन्च किया गया है आपके लिए सुपर टेट 2026 के लिए, प्राइमरी 1 to 5 के लिए। मेगा मानसून ऑफर है आप लोगों के लिए। इस मेगा मानसून ऑफर के लिए 25 जुलाई तक अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। 4 अगस्त 2026 तक अध्यापक बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो से ये बैच रहेगा। आप लोगों को बता दूं, इसकी प्राइस रहेगी मात्र 900 रुपए। इनरोल्ड हो जाइए आप, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि कोई बच्चा 23 जुलाई से पहले इसमें जाता है, 23 जुलाई से पहले जाता है, तो आप एक यूज कूपन कोड, इस कूपन कोड को लगा दीजिए, आपको 15% का एक फ्लैट डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलने वाला है। साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री, इसके साथ साथ लाइव के साथ भी आप लोगों को बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। तो बताओ कितना अच्छा मौका है। तो न्यू बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये न्यू बैच आप लोगों की जो स्टार्ट होगा, इसकी क्लासेस 4 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाली है। मैं आप लोगों से कह रहा था कि मेगा मानसून ऑफर चल रहा है 25 जुलाई 2026 तक, अप टू 90% का ऑफ है। यदि आप 23 जुलाई से तक आप इसमें एडमिशन लेते हो, तो आपके लिए अप टू आपके लिए कितना 15% का यूपी 15, ये कोड आप लगाइए यूपी 15 जैसे आप कोड लगाओगे तो 15% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है ना। तो साथ के साथ आप लोगों को मैंने कहा ना कि आप लोगों को इसमें मिलेगा क्या, तो देखिए इस बैच में आपको मिलने वाला है 400 प्लस आवर की, लगभग 400 घंटे की आप लोगों के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है। 12 लाइव प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलने वाले हैं, सीडीपी की स्पेशल मैराथन सेशन आप लोगों को मिलने वाली है, पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है। साथ के साथ फ्री कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिलने वाला है, वैलिड फ्रॉम 25 जुलाई। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये फटाफट से आपको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अंजाम दें। क्योंकि मैंने जो 4 फैक्टर बताए थे, ये 4 फैक्टर हमारे इस कोर्स में पूरी तरीके से आप फॉलो होते हैं, लागू होते हैं। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए और टीचर बनने के अपने सपने को करिए साकार। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।